सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके 3 डाउट जो कि आरआरबी पीओ क्लर्क के नोटिफिकेशन से रिलेटेड है वो क्लियर करूंगा। पहला डाउट है कि आरआरबी पीओ और क्लर्क के नोटिफिकेशन के अंदर सेक्शनल टाइमिंग का क्लॉज ऐड किया गया है, तो उस पर क्या टेक है। तो बहुत सिंपल है, अगर वो सेक्शनल टाइमिंग रखते भी हैं तभी कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने अच्छे से रीजनिंग और क्वांट की प्रिपरेशन कर रखी है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, 45 मिनट्स होते हैं। अगर वो उसे बांट देते हैं या फिर सेक्शन में भी रख देते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप इजीली पेपर कर लोगे। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, शायद वो चेंज करेंगे और शायद वो ना भी करें। ओके, तो उस पर ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट सिविल स्कोर। सिविल स्कोर अगर आपने पास्ट में अपने नाम पे कोई भी लोन रखा है तो उसकी हिस्ट्री बताता है। अपने नाम पे, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर, उनके नाम पे हो तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर अपने नाम पे आपने पहले कोई लोन लिया था और आप उसका टाइमली रिपेमेंट अगर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आपने लोन नहीं ले रखा है तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लोन लिया है और आप टाइमली रिपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको उसे ज्वाइनिंग से पहले सेटल करना पड़ेगा। तो ये सिविल स्कोर रिलेटेड बात थी। द थर्ड थिंग इज अबाउट कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर 10th 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों में से कभी भी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, कभी भी आपने कहीं भी कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, सो नो नीड फॉर द कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोई बेसिक कोर्स भी कर सकते हो एज अ प्रूफ। ओके, बिफोर ज्वाइनिंग या फिर जब तक सिलेक्शन लेते हो तब तक आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर कॉलेज में कभी भी पढ़ा हुआ है एज अ सब्जेक्ट, सो नो नीड फॉर कंप्यूटर सर्टिफिकेट। थैंक यू।